क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप भगवान को सिर्फ अपने मन से कुछ अर्पित करें तो क्या वो सच में उसे स्वीकार करते हैं? दिल्ली की गलियों में रहने वाला एक साधारण सा दर्जी, उसके पास ना कोई शक्ति थी ना कोई पद, उसके पास था अटूट विश्वास। और एक दिन उसे मिला राजा का सबसे कीमती कपड़ा, जिससे उसे बनाना था शाही तकिया। लेकिन उसने उस कपड़े का क्या किया, यह जानकर आपका विश्वास हिल जाएगा। उसने वो तकिया राजा को नहीं बल्कि भगवान को दिया। और हैरानी की बात यह थी कि भगवान ने उसे सच में स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा को जब पता चला उस भक्त के साथ क्या हुआ और कैसे खुद भगवान को आना पड़ा उसकी रक्षा करने के लिए, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की एक सच्ची और अद्भुत घटना। दोस्तों, बहुत समय पहले दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे। उनका नाम परमेष्ठी था। हालांकि बाह्य रूप से वो दिखने में इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके आंतरिक गुण इतने ज्यादा थे कि पूछो मत। उन्होंने एक वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, इसलिए वो आत्मज्ञानी थे, जो अच्छी तरह से इस नश्वर संसार की वास्तविकता से परिचित थे। इसलिए वे सदैव ही भौतिक चीजों से दूर रहकर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहते थे। परमेष्ठी व्यवसाय से दर्जी का काम करते थे और अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि दिल्ली का मुस्लिम राजा स्वयं भी अपने कपड़े सिलने के लिए परमेष्ठी को ही देता था। एक बार क्या हुआ कि राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा परमेष्ठी को भेजा। उसमें सोने चांदी से कढ़ाई की गई थी और उस पर मोती भी लगे हुए थे। राजा चाहते थे कि उससे 2 सुंदर तकिए बनाए जाएं और इसलिए उन्होंने परमेष्ठी को कहलवाया कि उस कपड़े के ऊपर तुम्हें बहुत सुंदर फूलों की कारीगरी बनानी है और उसके 2 तकिए बनाने हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें की गई सिलाई बाहर से कोई देख ना पाए। अगर तुमने सबसे श्रेष्ठ काम करके मुझे दिखाया तो तुम्हें अत्यंत मूल्यवान इनाम दूंगा। राजा की यह सूचना देकर अब सारे सैनिक वहां से चले गए। लेकिन परमेष्ठी ने जब यह कपड़ा देखा तो उनके मन में तो कुछ और ही ख्याल आ गया। उन्होंने सोचा, यह कपड़ा तो सच में बहुत सुंदर और कीमती है, लेकिन इसका प्रयोग केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए। और राजा यह 2 तकिए बनवाना चाहते हैं, वो तो वास्तव में जगन्नाथ जी को अर्पण करने चाहिए। इतनी सुंदर और मूल्यवान चीज का उपयोग अगर मनुष्य करे तो यह कदापि उपयोग ही नहीं है। लेकिन अब वो क्या करे, राजा की आज्ञा है, ना चाहते हुए भी उन्हें करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सोचते हुए परमेष्ठी ने उस कपड़े से 2 सुंदर तकिए बनाने शुरू किए। जब राजा के सैनिक परमेष्ठी के पास कपड़ा लेकर आए थे, उस समय जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय था। जगन्नाथ जी कुछ दिनों में ही अपने भाई श्री बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में रथ पे सवार होकर नगर यात्रा पे निकलने वाले थे। तो उस समय भगवान की उसी लीला को स्मरण करते हुए परमेष्ठी ने तकिए बनाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय में वे बन के तैयार भी हो गए। दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखकर परमेष्ठी ने अपनी आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की लीला के बारे में सोचने लगे और वे पूरी तरह से जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा पे निकल पड़े, जहां भगवान जगन्नाथ को रथ पे सवार करने के लिए मंदिर से बाहर लाया जा रहा था। चारों ओर मृदंग करताल के साथ कीर्तन हो रहे थे। सेवकगण भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर ला रहे थे और बीच बीच में भगवान को तकिए पे रखा जाता था और फिर दूसरा तकिया आगे किया जाता और वहां पर जगन्नाथ जी को रखा जाता। इस प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। परमेष्ठी ने अपने मन में इस लीला को याद करते हुए देखा कि जगन्नाथ जी का तो एक तकिया फट गया है और भगवान को तकिए की आवश्यकता है। इसलिए परमेष्ठी ने अपने मन में ही राजा के लिए जो 2 तकिए बनाए थे उसे एक को आगे बढ़ा के जगन्नाथ जी को दे दिया। लेकिन जगन्नाथ जी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उसके ऊपर जगन्नाथ जी को रखा गया और इस प्रकार चलते हुए जगन्नाथ जी रथ पे सवार हो गए। अब देखिए, कुछ समय में जब परमेष्ठी अपनी बाहर चेतना में वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा के लिए तो उन्होंने 2 तकिए बनाए थे, उसमें से एक गायब हो चुका था। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया कि एक तकिया था उन्होंने जगन्नाथ जी को मानसिक रूप से अर्पित किया था, पर उसे वास्तव में भगवान ने अपने पास रख लिया है क्या। यह सोचकर परमेष्ठी को अत्यंत हर्ष हुआ कि उनके द्वारा बनाया गया तकिया भगवान की सेवा में काम आ गया। लेकिन वही दूसरी ओर उन्हें डर भी लग रहा था कि अब राजा इस बात की सूचना मिलेगी तो वह अवश्य क्रोधित होंगे और उन्हें दंड भी मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे यह राजा तो केवल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण ही तो राजा बना है और उसके पास जो शक्ति है वह तो मेरे परम आराध्य देव द्वारा प्रदान की गई है, तो ऐसे में वह मेरा क्या नुकसान करेगा। जब इस प्रकार वो सोच ही रहे थे, उसी क्षण राजा के सैनिक वहां आ गए और उन्होंने उनसे वो 2 तकिए मांगे।
अब 2 तकिए तो थे नहीं, इसलिए परमेष्ठी ने एक ही तकिया लेकर राजा के पास दरबार में पहुंच गए। जब राजा ने देखा कि 2 की जगह सिर्फ 1 तकिया है तो गुस्से में उन्होंने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें 2 तकिया बनाने को बोला था, फिर यह क्यों एक ही है? क्या तुमने दूसरा तकिया नहीं बनाया? सच सच बताओ, क्या क्या तुमने उस कपड़े के साथ? यह सुनकर परमेष्ठी ने राजा को हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने एक तकिया जगन्नाथ जी को दे दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हे राजा, मेरे पास अब यह एक ही तकिया है, कृपया आप इसे स्वीकार करें और मुझे जो भी आप दंड देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यह सुनकर राजा को अंदर से बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे दबाकर उसने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ है तुम्हारा भगवान जगन्नाथ? और वह इतना शक्तिशाली है कि श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर वह तुम्हारे पास यहाँ तकिया लेने के लिए कैसे आ सकता है? और वह भी सिर्फ एक दिन में? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? इन सभी प्रश्नों को सुनकर परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, पर मैं अवश्य अब आपको जगन्नाथ जी की महानता के विषय में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में वे अपने दारू ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन वे सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण भौतिक जगत में चाहे आप किसी भी स्थान पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालांकि वे पुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को उनके प्रति भक्ति के अनुसार वे उससे आदान प्रदान करते रहते हैं। भक्त के भाव को देखकर वे किसी भी स्थान से कोई भी चीज स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन राजा इस प्रकार परमेष्ठी के मुख से भगवान के गुणगान सुनते ही उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने कहा, अरे निम्न कुल में जन्मे हुए मूर्ख व्यक्ति, तुम अभी भक्ति भाव में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, इसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दो, इसे कुछ भी भोजन ना दिया जाए और फिर मैं देखता हूँ कैसे इसके भगवान उसे बचाने आते हैं। इस प्रकार राजा की आज्ञा से परमेष्ठी को रस्सी से बांधकर कैद खाने में भेज दिया गया। इस परेशानी में परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ को हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, हे कमल नयन, हे चक्रपाणी, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार वे कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगे। भगवान के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेष्ठी ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गए। अब देखिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दुख की स्थिति में कैसे देख सकते हैं। उसी क्षण महाप्रभु उस जेल में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि परमेष्ठी पे डाली, उसी क्षण उनके सारे बंधन खुल गए और उनके शरीर में एक दिव्य कांति छा गई। अब वे सुंदर और कांतमय दिख रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ परमेष्ठी के सिर पे रखा और कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त द्वारा आरक्षित होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान के यह वचन सुनकर परमेष्ठी की आंख में खुशी के आंसू बहने लगे और उनके आंसू भगवान के चरणों को अभिषेक करने लगे। उन्होंने भगवान को अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान जगन्नाथ जी उस मुस्लिम राजा के पास गए। राजा जो मजे से गहरी निद्रा में सो रहा था, वहां जाकर जगन्नाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, हे मूर्ख राजा, मैंने तुम्हें यह स्थान प्रदान किया है, लेकिन तुम्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं। तुमने सिर्फ एक तकिए के लिए मेरे भक्त को दंड दिया। तुम नहीं जानते हो, लेकिन यह पूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा आधिपत्य है। उसने तो मात्र मेरी ही चीज मुझे अर्पित की थी, लेकिन उसके लिए भी तुमने उसे दंड दिया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इसी क्षण जाओ, उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगो और सम्मान के साथ उसे मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने राजा को कोड़े से मारना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। जगन्नाथ जी द्वारा कोड़े की फटकार पड़ने पर राजा अत्यंत पीड़ा के साथ चिल्लाता हुआ नींद से जाग गया। पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर कोड़े के निशान पड़े हुए थे और उसे अत्यंत पीड़ा भी हो रही थी, उसी क्षण राजा समझ गया कि उसने भगवान के एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए राजा ने उसी क्षण परमेष्ठी के पास जाकर उनसे माफी मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें मुक्त किया और पूरे नगर में एक शोभा यात्रा निकाली, जहां परमेष्ठी को हाथी पे बिठाया गया और राजा साथ में नीचे चलकर परमेष्ठी का गुणगान कर रहा था। और फिर राजा ने घोषणा की कि आज से परमेष्ठी ही उनके कुल गुरु बनेंगे। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान को सोना चांदी महल या दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा भाव। परमेष्ठी ने सिर्फ मन से एक तकिया अर्पित किया था और भगवान ने वास्तविक रूप में स्वीकार कर लिया। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी तब स्वयं भगवान परमेष्ठी की रक्षा के लिए आए। तो याद रखिए, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान दूरी, समय, परिस्थिति की सीमाओं में नहीं बंधे हैं। वो कहीं भी कभी भी अपने भक्त की पुकार सुन सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा भगवान तक पहुंचती है। तो दोस्तों, यदि आपको जगन्नाथ जी की ये सच्ची कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।